भावना, क्या हुआ भावना? पता नहीं अम्मा, मुझे लगा कि उन्होंने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ साहब, आंखों में रंग चला गया है, कहीं अंधे ना हो जाए। शराबी से कह के अंदर जाके इनके आंखें धुलवा। हाँ माँ साहब, शराबी जाओ जल्दी से इनकी आंखें धुलवा दो। जी भाभी। बबीता, रंग से इतनी ज्यादा आंखें कैसे जल सकती है? माँ साहब, हमें तो ऐसा लगता है कि इस लाल रंग में ना लाल मिर्ची मिली हुई थी। तो सही कह रही है, इसमें तो मिर्ची है। देखा परी, बहन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। नहीं भाभी, हमने कोई मिर्च नहीं मिलाई है। तो क्या मिर्ची हवा के साथ आ गई? ठीक है, सब चुप रहो। मेहमानों के सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जा, आराम कर। लगता है होली की हवा का ज्यादा असर हो गया है। अरे संभाल के लेट जाइए आप यहाँ पर। हमें माँ साहब के पास जाना होगा, कहीं पापा जी। थैंक यू सो मच परी जी, आप कितनी अच्छी हैं, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं। सत्तू जी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी आप सो जाइए, हमें माँ साहब ने बुलाया। अरे माँ साहब से हम बात कर लेंगे। तो पहले आप उनसे बात कर लीजिए, फिर हम आपकी बात सुन लेंगे। लेकिन प्लीज अभी हमें जाने दीजिए, हमें छोड़िए। नहीं परी जी, वेरी वेरी थैंक यू। परी जी, हम आपको बता ही देते हैं, हमारे एक जेब में आपके लिए तोहफा है और दूसरी जेब में गुलाल है। अब हम सारी पुरानी बातें भुलाकर इजाजत दीजिए कि हम आपको गुलाल लगाएं। परी जी, भावना पार्टी में दिखाई नहीं दे रही, ऊपर होगी। शराबी, वो ढोल वाला किधर गया? अच्छा वो अभी तो यही था, बाद में वो माँ साहब के बारे में पूछने लगा। पता नहीं अभी कहाँ चला गया है।
हमें माँ साहब के पास फौरन जाना होगा। इससे पहले क्या हुआ? आप क्या कह रही हैं? तो हमें ये बताओ कि माँ साहब किधर हैं? माँ साहब तो अपने कमरे में चली गई। भाभी पर हुआ भावना, मैं वापस आ गया हूं। देखो, इससे पहले तुम मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं मैं बहुत बुरा इंसान हूं। जो पाप मैंने किया वो मुझे जीने नहीं दे रहा। दिन रात मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें और अपने बच्चों को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। और मैं ये भी जानता हूं कि इस गलती की कोई माफी नहीं है। लेकिन आज मैं माफी की भीख मांगने आया हूं। अम्मा, इतने बरसों बाद क्यों आया है? उसका पैसा, उसके बच्चे, उसका सब कुछ छीनने? नहीं अम्मा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो भावना से माफी मांगने के लिए आया हूँ। अरे बेवकूफ किसे बना रहा है तू? माँ हूँ तेरी, अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। तुझे अपने स्वार्थ के आगे तुझे माँ, बीवी, बच्चे कोई नजर नहीं आता। आज अगर तू यहाँ माफी मांगने आया है ना, तो इसमें भी तेरी चाल ही होगी। नहीं अम्मा। सड़क पे रोता बिलखता छोड़ के चला गया था हम लोगों को। एक बार भी मुड़ के नहीं देखा तूने हमें। अम्मा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, आया है ना तू घर, लेकिन रिश्ते जोड़ने नहीं, तोड़ने आया है। अपने ये आंसू किसी और को जाके दिखाना। अम्मा, इतने सालों बाद तेरा बेटा तेरे पास आया, वो अपने बेटे से ऐसे मुंह फेर रही है क्योंकि तू मेरी बहू को तकलीफ देने आया है। तू बिल्कुल भी नहीं बदली अम्मा। आज भी तेरी बहू तेरे बेटे से ऊपर है। हमेशा से उसे मुझसे ज्यादा प्यार दिया। क्यों ना दूं? हाँ? क्यों ना दूं उसे प्यार? ची है तुझ जैसे बेटे पर। अरे तू है क्या? झूठा, धोखेबाज, नीच। और मेरी बहू, उसने मेरी और तेरे बच्चों की जिम्मेदारी संभाली, बुरे वक्त में डट के खड़ी रही। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ अम्मा। एक अनपढ़ गंवार औरत को लाकर मेरे सर पे बिठा दिया। कैसे बिताता सारी जिंदगी उसके साथ। अच्छा हुआ जो तूने उसके साथ जिंदगी नहीं बिताई, क्योंकि उसके नसीब में कुछ अच्छा होने वाला था। अरे जिस दिन तू हमें छोड़ के गया था ना, हमने तो तेरी चिता उसी दिन जला दी थी। अरे एक बात सुन ले, भावना मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और मैं अपनी बच्ची पे आंच नहीं आने दूंगी। निकल जा यहां से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। ना जाऊं तो? सलाखों के पीछे डलवा दूंगी तुझे। तेरी हर एक करतूत का सबूत है मेरे पास। कैसे तू मुझे मरता हुआ छोड़ के चला गया था? सिर पे छत तक नहीं थी। उस वक्त मेरी बहू ही थी जो मुझे मौत के मुंह से निकाल के लाई। तेरे बच्चों की जिम्मेदारी उठाई उसने। ये सब कहकर तुम चाहती हो कि मैं अपनी असलियत पर उतर आऊं? बस कीजिए पापा जी।
पे कैसे हुई अपनी माँ से इस तरीके से बात करने की? परी वो नहीं तत्तो, कुछ मत समझाइए हमें, हम इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज सही तरीके से समझ पाए हैं इन्हें, पहचान पाए हैं इन्हें। इतने दिनों से हम आपके और माँ साहब के बीच में दीवार बन के खड़े थे, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते थे कि एक पति पत्नी के बीच में जो हम दीवार बन के खड़े हैं वो सही है गलत। लेकिन दद्दो की बात ने हमारी उलझन भी सुलझा दी, और आज हम वादा करते हैं पापा जी, ये जो दीवार आपके और माँ साहब के बीच में है ना, अब ये दीवार चट्टान बन चुकी है। एक ऐसी चट्टान जो गिराई नहीं गिरेगी, जिंदगी भर कोशिश करेंगे ना तब भी नहीं गिरेगी चट्टान। और अच्छा यही होगा आपके लिए कि आप चले जाइए यहां से, आप खुद चले जाइए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या कर बैठेंगे। प्लीज प्लीज चले जाइए यहां से, चले जाइए। बच्चा होने दीजिए, मैं भी कमाना शुरू कर दूंगी, आपको पैसे कमाने में मदद करूंगी। अरे तेरे जैसे गवार औरत सिर्फ घर को बेइज्जत कर सकती है, लेकिन पैसे नहीं कमा सकती। नहीं, नहीं। जिंदा हूँ जिंदा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इस नई जिंदगी में अपनी पढ़ी लिखी खूबसूरत बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। बेचारी भावना सुहागन होते हुए भी विधवा की जिंदगी जीती रही। कितनी मुसीबतों का सामना किया ना माँ साहब ने, फिर भी मजबूती से खड़ी रही। लेकिन आज इसी वक्त से उन पे आने वाली हर एक मुसीबत को हमसे होकर गुजरना होगा। ये मेरी भावना के अच्छे कर्म हैं जो तू इस घर में बहू बन के आई। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि ऐसे बुरे वक्त में तूने भावना का साथ दिया और उस नालायक को इस घर में आने से रोकती रही। चिंता तो मुझे इस बात की है कि इतने बरस बाद वो यहाँ आया क्यों है। दद्दो आने की वजह कोई भी हो, लेकिन हम उन्हें कुछ करने नहीं देंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई बेटा, आखिर तू उससे मिली कैसे? मैंने भावना देवी की सुरक्षा के लिए एक वचन नहीं 7 वचन लिए। और आज यहाँ अच्छा किया बेटा, अच्छा किया जो तूने उस नीच इंसान को इस घर से दूर रखा, वरना मेरी भावना ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है बेटा। वो नीच इंसान अगर आया है तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा।
लड्डू ने जो करना है ना उन्हें करने दीजिए, क्योंकि इस बार हम और आप माँ साहब की ढाल बन के खड़े रहेंगे और उन्हें 7 जन्म लग जाएंगे, लेकिन तब भी वो माँ साहब तक पहुंच नहीं पाएंगे। आज तो मजा ही आ गया नहीं तो। हाँ, और सबने खाने की भी बहुत तारीफ की। करते भी क्यों नहीं, हमने जो इंतजाम किया था। आज रात तो पता चल ही जाएगा कि चाबी किसकी मुट्ठी में आएगी। हाँ परी बेटा, होली बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। पापा आप होली में क्यों नहीं आए? पता है सब आपके बारे में पूछ रहे थे। अरे बेटा, तुझे बताया तो था कि तेरी माँ और दादी ने इस बार जिद पकड़ ली कि हमें ब्रिज की होली देखनी है। अरे चल कोई बात नहीं, अगली होली पे तू, दामाद जी, हम सब इकट्ठे चलेंगे। अच्छा सुन बेटे, आज रात तू जल्दी सो जाना, कल सुबह मेरी बिटिया की बीएड की पहली क्लास है, याद है ना? जी पापा। और बेटा एक बात और, तू एक अच्छी टीचर बन के अपने पापा को बताना, ठीक है बेटा? हम वादा करते हैं पापा। अब पापा को कैसे बताएं कि अभी तक तो हमें कॉलेज जाने की परमिशन तक नहीं मिली है। हम आपके लिए नींबू पानी लेकर आए हैं, अब इसे एक सांस में पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। ये लीजिए। बताइए हमें ठंडाई का गिलास किसने दे दिया? जो पता लग जाए तो नौकरी से निकाल देंगे हम। सतु जी पहले आप ये पी लीजिए, आपको बेटर फील होगा। उसके बाद जिसको नौकरी से निकालना है ना, निकालते रहिएगा। परी जी, हम एक बात बताएंगे? हमने कोई बदतमीजी तो नहीं की आज? नहीं, लेकिन आप हमसे कुछ कहना चाह रहे थे। क्या कहना चाहते थे? वो तो आपको ही पता होगा। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि क्या कह रहे थे हम? यही कि जब आप हमसे पहली बार मिले थे तो जिस दिन आपको पहली बार देखा था तब से ही कहना चाहते, आपसे बहुत प्यार करते। ये भगवान क्या कह दिया है? जी अब नहीं, क्या कह रहे थे हम? आगे पता नहीं, क्योंकि हमें माँ साहब के पास जाना था और फिर शोर भी बहुत हो रहा था। कुछ कहना चाहते हैं कि उसमें क्या है सत्तू जी? और आप क्या कहना चाहते थे हमसे? हाँ? परी भाभी जल्दी से नीचे चलिए, आज माँ साहब बताने वाली है कि सबसे अच्छी बहू कौन है। हाँ तुम जाओ, हम अभी आते हैं। ठीक है। बच गए सब तो। आज तो शामत ही आने वाली थी। कुछ दिन पहले कहा गया था कि मैं तुम लोगों को आजादी नहीं देती हूँ, सबको अपने काबू में रखती हूँ और किसी को घर की जिम्मेदारी नहीं देती। माँ साहब, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस
इसीलिए मैंने सोचा कि तुम चारों में से किसी एक को जिम्मेदारी सौंप दो, जिनके लिए मैं तुम सब के बीच में सबसे अच्छी बहू और गृहिणी की प्रतियोगिता कराई, जिससे मुझे पता चले कि तुम चारों में से इस चाबी का असली हकदार कौन है। इससे पहले कि मैं नाम बोलूं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुम चारों ने अपने अपने तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है। लेकिन जीतेगा तो तुम में से कोई एक। पहला पड़ाव था घर की पूजा, जिसमें तुम चारों ने एकजुट होकर काम किया और उसे बहुत अच्छे से पूरा किया। लेकिन जिसने ये जिम्मेदारी सबसे अच्छे से निभाई वो है परी।